Jai Hind everyone. In this video, we will be particularly talking about PSB OIR. But let us first know what is PSB and what are the type of questions coming in the exam and when do you appear for PSB and how can you clear that. So first of all, if you have cleared your CGCAT exam, that is written exam, then you can appear for PSB, that is basically preliminary selection board. As you may have seen in SSBs that is a 5-day process, but after clearing CGCAT you will have to appear for 2 times. First is before PSB, and if you clear PSB then you will have to go for FSB, that is your final selection board. So today we will be talking about PSB. What is PSB? PSB भी एक बोर्ड है SSB की तरह, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर 2 टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो लोग सेम डे में, एक ही दिन में, और आपको वहाँ पे रुकना नहीं होता है, सेम डे प्रोसेस है ये। एक जो इसका क्राइटेरिया होता है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट क्लियर करते हो तो तभी सेकंड टेस्ट में बैठते हो। तो मैं बता देता हूँ कि PSB कंटेन्स 2 टेस्ट्स. फर्स्ट वन इज़ CCBT और कंप्यूटर cognitive battery test, that is called CCBT. Okay, so if you clear CCBT, basically that is OIR, and what makes it hard is that is projected on a screen. You will be shown questions on your screen and you will have to answer them in the time restrictions. So that is the major difference between SSB and PSB, and that makes it hard. So in this video we will be talking about how the questions will appear and what are the types of questions and how can you clear them. So let us start with your OIR. First we will be talking about CCBT, and the other portion is if you clear CCBT then you will appear for PPDT. So let us focus on our CCBT, that is OIR. So first, there are basically 7 sections in the CCBT exam. So every section will be different and will be timed different. It means कि आपको हर सेक्शन के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा कि जिसमें आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना होगा. सो कमिंग अप टू द सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन में क्या है? फर्स्ट सेक्शन के अंदर आती है हमारी सीरीज़ कंप्लीशन. ये आपकी रीजनिंग का पार्ट है. इसके 5 क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर. जो हमारा CCBT होता है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस देखे जाते हैं सीरीज़ कंप्लीशन के, और उसका एग्जांपल ये है. इस टाइप के ही क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेंगे आपको, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड टाइप जो हमारा फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही 5 क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ कंप्लीशन, और सेकंड टाइप जो है वो हमारा ब्लड रिलेशन. मतलब कि फर्स्ट सेक्शन में सीरीज़ कंप्लीशन के 5 क्वेश्चंस और ब्लड रिलेशन के भी 5 क्वेश्चंस होंगे. तो ब्लड रिलेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि ये एक एग्जांपल है ब्लड रिलेशन का. तो इन दोनों टाइप्स को करने के लिए आपको 60 सेकंड्स मिलते हैं. ठीक है, आते हैं अब हमारे सेकंड सेक्शन में. सो सेकंड सेक्शन जो है हमारा, उसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनियम्स होते हैं 5-5. तो इनको करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे आपको. तो इसमें आपको बहुत ही क्विक होना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेकंड्स एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा, और आपको फिल भी OMR में करने पड़ेंगे. सो इट इज़ क्वाइट हार्ड. सो अगला हमारा जो थर्ड सेक्शन आता है वो है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक्स. बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक वर्ड दे देंगे, उसकी या तो ये कहेंगे कि इनमें से रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है, या पूछ लेंगे कि इनमें से करेक्ट कौन सा है. तो एक एग्ज़ाम्पल इसमें देख लेते हैं. जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है. तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को भी करने के लिए 8 सेकंड ही मिलेंगे आपको, और इसके 10 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेक्शन की तरफ, जिसके अंदर हमें एक नंबर शो किया जाएगा. मतलब ये हमारी एक क्या बोलते हैं इमेजिनेशन को टेस्ट करने का तरीका है. ठीक है, तो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो. सेक्शन 4 इज़ ऑल अबाउट रिकॉल. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक नंबर गिवन होगा. 4 सेकंड तक वो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा. उसके बाद वो नंबर गायब हो जाएगा वहाँ से, और आपको 4 सेकंड्स में ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि वो नंबर कौन सा था. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे ये नंबर शो करेंगे स्क्रीन पे, फिर ऑप्शंस दे देंगे और आपको उन ऑप्शंस में से ये फिल करना है. ठीक है, तो इसके होंगे टोटल 10 क्वेश्चंस. ये हमारे बनते हैं 40 क्वेश्चंस. ठीक है,
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है 5th सेक्शन, जिसके अंदर भी होंगे 10 क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस, ये जो 5th सेक्शन है ना, ये डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड गिवन होगा। उस वर्ड में से कहेंगे कि किसी भी एक लेटर से पूछ लेंगे कि इस लेटर से 3 लेटर सेंटेंस वर्ड बनाओ, ठीक है। कोई भी वर्ड, कितने वर्ड बन सकते हैं इस लेटर से। तो ये थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे है। तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा और ये 10 क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मतलब मार्क्स आ सकते हैं और क्या आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। इनके लिए 60 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक। ये 5th सेक्शन के लिए हमें 60 सेकंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 6th सेक्शन। और अब 6th सेक्शन में है रोटेशन एंड मिरर इमेजेस। मतलब कि कोई एक इमेज दे देंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देंगे या फिर कोई एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे इसका मिरर इमेज क्या है, या फिर उसको 90 डिग्री पे रोटेट करो और फिर मिरर इमेज बताओ किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये भी एक थोड़ा प्रैक्टिस वाला है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से ही होएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा। तो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग 5th एंड 6th सेक्शन, ठीक। और हर क्वेश्चन को करने के लिए 5th सेक्शन में हमें सिर्फ 20 सेकंड मिलते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो हमारा लास्ट सेक्शन बचता है 7th, जिसके अंदर हैं 20 क्वेश्चंस। और ये सबसे इजी सेक्शन कह सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इसमें। बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक नंबर, एक वर्ड होगा, उसके अंदर जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक वर्ड गिवन है, इसमें वो पूछ लेंगे कि यू बताओ, वी बताओ, या फिर जो भी कुछ भी पूछ सकते हो कि ये कितनी बार रिपीटेड है इस फिगर में, तो आपको वो बताना है और ऑप्शंस आएंगे। तो इसको करने के लिए भी हमें सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे और 10 सेकंड्स के अंदर हमें अपना राइट ऑप्शन जो है वो OMR में फिल करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 7 सेक्शंस, ठीक है। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो और जब ये 7 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आगे, हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम PPDT में सेलेक्ट हुए या नहीं। ये इसी के स्कोर पे हमें बताया जाएगा, इसी के स्कोर से। तो एक और चीज़, जो भी सेक्शन होगा पहले वहाँ पे आपको बताया जाएगा अच्छे से, और सेक्शन के बीच में भी टाइम होगा कि अगला सेक्शन क्या होने वाला है, वो सब आपको ब्रीफिंग दी जाएगी वहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक मोटा सा आपको आइडिया लग गया है। अब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो और अपना PSB जो है उसके अंदर CCBT क्लियर करो। PPDT की कभी फिर बात करेंगे, आज सिर्फ हम OIR की बात कर रहे थे। तो ये इसी के बेस पे आपकी रेटिंग होगी और इसी के बेस पे आप अगले टेस्ट में बैठ पाओगे। तो सबसे पहले इसी की तैयारी करो, PSB की। फुल टेस्ट वगैरह हैं, चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो ये सब प्रैक्टिस करो अच्छे से और अपना क्लियर करो CCBT।